5 मिनट 25 बड़ी खबरों के बाद आज सुबह की पहली बड़ी खबर आपको बता दें। खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां बदमाशों ने कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर को गोलियों से भून दिया। कल शाम 7 बजे धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीच बाजार में नीरज सिंह की गाड़ी पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई। इलाके में CISF की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया और मुख्यमंत्री के आदेश पर DGP ने हत्यारों को पकड़ने और मामले को सुलझाने के लिए SIT का गठन भी कर दिया है। बीच सड़क पर शूट आउट, AK-47 से पूर्व डिप्टी मेयर पर अटैक, फॉर्च्यूनर पर 50 राउंड फायरिंग, गोलियों की गूंज से कांपने लगा शहर। इस गाड़ी की हालत देखिए, 22 से ज्यादा गोलियां सामने से मारी गई हैं और 15 से ज्यादा गोलियां उस तरफ लगी हैं जिस सीट पर धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह बैठे थे। अगली सीट पर 2 लोग थे और पीछे की सीट पर 2 लोग, और चारों को इतनी गोलियां मारी गई कि गाड़ी खून से लाल लाल हो गई। समझ लीजिए कुछ इस तरह फायरिंग हो रही थी कि नीरज सिंह के लिए बचना भी मुश्किल था, भागना भी मुश्किल। कोई कह रहा है 4 शूटर थे तो कोई कह रहा है 6। सीधे सीधे राजनीतिक हत्या है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्या हुई है और इसमें प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। झारखंड के धनबाद में जिस जगह ये शूट आउट हुआ है वहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। आसपास भरा हुआ पूरा बाजार है, लेकिन हत्यारे आए और हत्या करके फरार हो गए। सराय ढेला इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह अपने घर जा रहे थे। कार में नीरज सिंह के साथ 3 और लोग सवार थे। नीरज जिस रोड पर जा रहे थे वहां स्पीड ब्रेकर था। बदमाशों ने AK-47 से 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। नीरज सिंह और ड्राइवर आगे की सीट पर बैठे थे। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलती जा रही थी और उससे भी तेजी से फैलता जा रहा था नीरज सिंह के समर्थकों का गुस्सा। धनबाद की सड़कें सुनसान हो गई थी। घंटे भर में ही पुलिस की पूरी फौज सड़कों पर आ गई थी। SP सिटी तक को समर्थकों ने घेर लिया था। रात होते होते CISF को मोर्चा संभालना पड़ा। नीरज सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और झारखंड में BJP की सरकार है। समर्थकों का आरोप है राज्य में कांग्रेस को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसकी मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, मैं इसकी CBI जांच की मांग करता हूं, क्योंकि राज्य सरकार पर से भरोसा उठ गया है और ये सीधे सीधे सरकार के मुखिया के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने विरोधियों को इसी तरह धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। ये सीधे सीधे सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए हत्या के पीछे की इस कहानी को, क्योंकि किसी को लगता है ये सियासी हत्या है और किसी को लगता है ये एक परिवार में वर्चस्व और विरासत की जंग है। नीरज सिंह कोयलांचल के बेताज बादशाह रहे स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के भतीजे थे। सूर्यदेव की मौत के बाद दोनों ही परिवार में विरासत की जंग शुरू हो गई। सूर्यदेव के पुत्र संजीव सिंह झरिया से BJP के विधायक हैं, जबकि नीरज सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते थे और डिप्टी मेयर भी रह चुके थे। हाल के दिनों में दोनों चचेरे भाइयों में तकरार इतनी बढ़ी कि एक दूसरे के समर्थकों पर हमले होने लगे। जनवरी में तो संजीव सिंह के खासम खास रंजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब संजीव सिंह ने सीधा आरोप नीरज सिंह पर लगाया था। हालांकि नीरज सिंह ने कहा था कि वो हत्या की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन इस वारदात के बाद झरिया में संजीव सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठेकेदारी, रंगदारी, सियासत और वर्चस्व की आग में कोयले की ढेर पर खड़ा शहर धनबाद नीरज सिंह की मौत के बाद समर्थकों के गुस्से की आंच में झुलस रहा है और पुलिस ये पता करने में जुटी है आखिर वो कौन हमलावर थे जो AK-47 लेकर आए और बीच शहर में 4 लोगों की हत्या करके फरार हो गए। प्रशांत झा, इंडिया TV, धनबाद।